ध्यान संपन्न। धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसां संयमोत्तमम् देवावितं नमंसन्ति जसधम्मे सयामणुं जसधम्मे सयामणुं। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, दो प्रकार का धर्म है, अणगार धर्म और अगार धर्म। साधु का धर्म अणगार धर्म है, जिसमें 5 महाव्रत का पालन किया जाता है। अगार धर्म यानी श्रावक का धर्म, जिसमें 12 अनुव्रत के बारे में बताया गया है। पिछले लेक्चर डिस्कोर्स ऑन प्रतिक्रमण में हमने अहिंसा अनुव्रत के बारे में चर्चा की थी। आज हम श्रावक का दूसरा व्रत सत्य अनुव्रत पर चर्चा करेंगे। असत्य का संबंध मन, वचन और काया तीनों के साथ है। असत्य बोलने के लिए व्यक्ति मन में कितना बड़ा प्लान बनाता है। वो आएगा तो क्या कहना है, फोन पर बात करनी है तो क्या बताना है, शरीर के इशारे करके झूठ बोलने का भी प्रयास करता है। सबसे ज्यादा व्यक्ति बोल के असत्य प्रकट करता है। जैन वाङ्मय का सूक्त है, सत्यम लोयम मिसार भूयम, सत्य लोक में सारभूत है। हम देखें दुनिया में झूठ बहुत चलता है। व्यक्ति बात बात में झूठ बोलता है, लेकिन सच्चाई आज भी जीवित है। आदमी काफी बार झूठ का सहारा लेता है। जो व्यक्ति झूठ से बचने का प्रयास करता है तो उसका जीवन कितना अच्छा बन सकता है। संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध सूक्त है, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य बोलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं। हम अपने जीवन में देखें, ईमानदारी और सच्चाई का जो मूल्य है, उसके सामने डॉलर, पैसा का मूल्य कुछ भी नहीं है, वो तो तुच्छ है। व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए, अपने जीवन में डॉलर, पैसा भले कम आए कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारी रूपी डॉलर मेरे पास रहना चाहिए। ईमानदारी से कमाया हुआ $100 10,000 रुपये का मूल्य भी बहुत होता है, लेकिन बेईमानी से कमाया गया करोड़ रुपये $10,000 का भी कोई मूल्य नहीं है। बेईमान कमाए एक बार, ईमानदार कमाए बार बार। किसी के पास धन का बल होता है, किसी के पास सत्ता का बल होता है, किसी के पास शरीर का बल होता है, लेकिन सत्य बल के समान कोई दूसरा बल नहीं है। श्रावक क्या करता है? श्रावक सम्यक ज्ञान से पदार्थ को जैसा है वैसा जानता है और सम्यक श्रद्धा से उन पर विश्वास करता है, लेकिन श्रावक उनका आचरण शक्ति के अनुसार करता है। इसीलिए श्रावक स्थूल असत्य का त्याग करता है। स्थूल यानी बड़ा झूठ। कहा गया, सत्य के बराबर तप नहीं, झूठ के बराबर पाप नहीं। सत्य एक प्रकार का बड़ा तप है और झूठ एक पाप है। जिसके हृदय में सच्चाई विराजमान होती है, उसके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। साधु के लिए झूठ से बचना
फिर भी थोड़ा आसान है, पर गृहस्थ के लिए झूठ से पूर्णतया बचना बहुत मुश्किल है। श्रावक पूर्णतया सत्य की साधना न कर सके तो स्थूल यानी बड़े झूठ का क्या करे, त्याग करे। झूठ बोलना एक बार व्यक्ति को अच्छा लगता है। आदमी सोचता है कि मैं सफल हो गया, मैंने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ बोलने के आगम में 4 कारण बताए गए हैं: क्रोध, लोभ, भय और हास्य से कोहावा, लोहावा, भयावा, हसावा। प्रथम कारण है क्रोध। एक व्यक्ति ने क्रोध में आकर गलत काम कर लिया। किसी ने पूछा, तुमने किया? उसने कहा, कौन कहता है कि मैंने यह किया? मैंने बिल्कुल नहीं किया। कैसे बोला? क्रोध में आकर असत्य बोला। झूठ बोलने की इच्छा नहीं थी, किंतु क्रोध के आवेश में झूठ बोल दिया। दूसरा कारण है लोभ। लोभ के कारण झूठ बोलता है। लोभ के कारण आदमी ने किसी की चीज उठा ली, पर्स, फोन, कुछ भी। एक भाई ने पूछा, तुमने वह चीज उठाई? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। किसी ने उठाई होगी आपकी चीज। मनुष्य लोभवश झूठ बोल देता है। मन में लोभ है, ज्यादा लेना चाहता है, ज्यादा पाना चाहता है। तीसरा कारण है भय। भय के कारण आदमी झूठ बोलता है। काम तो गलत कर लिया, डर गया, सोचता है यदि सच बोलूंगा तो समस्या हो जाएगी। हेल्पर 1 लीटर दूध लाया। मालिक बाहर गया हुआ था। उसने दूध गर्म किया और सुगंध आ रही थी, रहा नहीं गया, तत्काल दूध पी लिया। मालिक आया, पूछा, दूध कहाँ है? अब जो हेल्पर था, नौकर था, बोला, मुझे पता नहीं, मैंने तो नहीं पिया। मालिक ने पूछा, गया कहाँ? उसने कहा कि बिल्ली घूम रही थी, शायद बिल्ली पी गई होगी। व्यक्ति डर के वश झूठ बोलता है। फादर मॉल से मिठाई लेकर आए। अपने छोटे बेटे से कहा, कल गेस्ट आने वाले हैं, मिठाई रख रहा हूं, इसे कोई छेड़छाड़ न करे। फादर ऑफिस चले गए। लड़के से रहा नहीं गया, वह मिठाई खा गया। दूसरे दिन गेस्ट आए। फादर ने देखा कि मिठाई का पैकेट खाली पड़ा है। पिता ने पूछा, मिठाई कहाँ गई? बेटे ने कहा, मुझे पता नहीं वो कहाँ गई, कुत्ता घूम रहा था, लगता है वो खा गया होगा। तीसरा कारण है व्यक्ति भय के कारण झूठ बोलता है। चौथा कारण है हास्य। मनुष्य हास्य के कारण भी झूठ बोलता है। व्यक्ति हंसी मजाक में कुछ कह देता है, झूठ बोल देता है। किसी ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? जवाब देता है, मैंने तो मजाक की थी। हर चीज की मजाक नहीं होती है। हंसी मजाक में कभी अनर्थ भी हो जाता है। व्यक्ति झूठ बोलता है तो पहले चिंतन करता है कि झूठ कैसे बोलूं, किस ढंग से बोलूं जिससे सामने वाले को पता न चले कि ये झूठ बोल रहा है। पहले उसका चिंतन करता है, फिर योजना बनाता है जिससे दूसरे को लगे कि एकदम सही बात कह रहा है। वह सोच विचार कर झूठ बोलता है। जब झूठ बोलता है तब मन में भय रहता है। सोचता है, मैं झूठ बोल तो रहा हूं, पर कहीं रहस्य खुल न जाए। झूठ का प्रयोग करने से पहले चिंता रहती है,
झूठ का प्रयोग करते समय भय और प्रयोग के पश्चात क्या होता है? अनुताप, पश्चाताप। इसीलिए श्रावक स्थूल मृषावाद का त्याग करे। सबसे पहले हम इस पद्य का हम उच्चारण करेंगे। दूसरा, सत्य अनुव्रत। बियम अणुवयम थुल्लाओ मुस्सावायाओ विरमणम। स्थूल मिथ्या वचन विरमण है अनुव्रत दूसरा। यथा संभव झूठ से बचकर वचन बोलो खरा। त्याग कन्या लीक का त्यो गाय विष अलीक का। भूमि क्रय विक्रय प्रसंगे क्यों अतिक्रमण लीक का। नादरो हर को नकारूंगा स्वयं की मान कर। मैं नहीं दूंगा कभी झूठी गवाही जान कर। दो करण अरु तीन योगों से हमेशा त्याग है। सत्यव्रत संकल्प से मुझको विपुल अनुराग है। बियम अणुवयम थुल्लाओ मुस्सावायाओ विरमणम। बियम यानी दूसरा, अणुवयम अणुव्रत, थुल्लाओ स्थूल। दो शब्द हैं, स्थूल और सूक्ष्म। यहां स्थूल यानी बड़ा, मुस्सावायाओ यानी असत्य मिथ्या वचन, वेरमणम वेरमण। स्थूल मिथ्या वचन वेरमण है अणुव्रत दूसरा। स्थूल मिथ्या वचन दूसरा अणुव्रत है। यथा संभव झूठ से बचकर वचन बोलो खरा। यथा संभव यानी जहां तक संभव हो झूठ से बचने का प्रयास करें, सत्य बोलने का प्रयास करें। त्याग कन्यालीक का। कन्यालीक यानी कन्या के संबंध में झूठ बोलना, शादी के संबंध में झूठ बोलना। एक बार एक लड़की का पिता लड़की का शादी का संबंध तय करने के लिए लड़के के पिता के पास गया और लड़के के पिता ने पूछा कि आपकी बेटी कैसी है। तब लड़की के पिता ने कहा, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, होशियार है और साथ साथ में दिन भर एक पेड़ से काम करती है। अब लड़के के पिता को लगा कि इनकी लड़की बहुत श्रमशील है। उसके बाद लड़की के पिता ने पूछा कि आपका बेटा कैसा है। तब लड़के के पिता ने कहा, मेरा बेटा एकदम शांत है, सुशील है और साथ साथ में सबको एक दृष्टि से देखता है। अब संबंध तय हो गया और शादी होने के बाद पता चला, रहस्य सामने पता उद्घाटित हो गया, जिसके लिए कहा गया था कि जो लड़की है वो दिन भर एक पेड़ से काम करती है, वो तो लंगड़ी है। लड़के के लिए कहा गया था कि सबको एक दृष्टि से देखता है, वो तो काना था। बोलने का लहजा अलग प्रकार का था। भले वो असत्य नहीं था, लेकिन वो भी असत्य की कोटि में ही आता है। लड़की 40 साल की है तो कहना कि 30 साल की है। सुंदर नहीं है तो कहना कि बहुत सुंदर है, सुंदर है तो कहना सुंदर नहीं है। उस युग में शादी के प्रसंग में कन्या के संबंध में बहुत झूठ बोला जाता था। होता कुछ और बता कुछ दिया जाता। शादी के प्रसंग में झूठ बोलना ये स्थूल मृषावाद है। आगे कहा गया,
त्यो गाय विषय अलीक का। स्थूल मृषावाद का दूसरा उदाहरण है गाय संबंधी झूठ बोलना। इसमें सब पशु का समावेश हो जाता है। एक दुकान पर तोता मैना आदि बेचे जा रहे थे। एक आदमी बोला, मुझे ऐसी मैना चाहिए जो बहुत अच्छा गाती हो। दुकानदार ने पिंजरे में बैठी मैना को दिखाया। उसके मुंह से बहुत सुंदर गीत सुनाया। जो कस्टमर ने सोचा, ये बहुत अच्छा गाती है। उसने मैने को खरीद लिया। घर पे पहुंचकर पिंजरा खोला, मैना को बाहर रखा। वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया, मैना तो लंगड़ी है, चलने में समर्थ नहीं है। वह तत्काल दुकानदार के पास आया, बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया, ये मैना तो लंगड़ी है। दुकानदार बोला, तूने कब कहा था कि मुझे अच्छी चलने वाली चाहिए? तुमने कहा था मुझे तो गाने वाली चाहिए। तुमने गाने वाली मांगी थी तो मैंने गाने वाली दे दी। तुमने कब कहा था कि मुझे नाचने वाली चाहिए? दूसरा एग्जाम्पल है गाय संबंधी झूठ बोलना। थोड़ा दूध देने वाली गाय को कहना कि ये बहुत दूध देती है। जो श्रावक स्थूल मृषावाद का प्रत्याख्यान करता है वह पशु आदि लेन देन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो झूठ बोलता भी नहीं है। फिर आगे कहा गया, भूमि क्रय विक्रय प्रसंगे क्यों अतिक्रमण लीक का। स्थूल मृषावाद का तीसरा उदाहरण है भूमि के बारे में, खेत मकान आदि के बारे में झूठ बोलना। जो खरीद रहा है उस कस्टमर को बताना कि बहुत अच्छा खेत है, बहुत उर्वरा भूमि है, बहुत अच्छी फसल होती है। वास्तव में भूमि बंजर है। बंजर भूमि को उर्वरा और उर्वरा भूमि को बंजर बता देना। मकान के बारे में बताना कि मकान इतना मजबूत है कि 7 पीढ़ी तक चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसने मकान खरीदा उसे पता चल गया कि मकान बहुत कमजोर है। थोड़ी तेज बारिश हुई तो मकान गिरने की स्थिति में है। श्रावक को ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। ना धरोहर को नकारूंगा स्वयं की मानकर। स्थूल मृषावाद का चौथा उदाहरण है धरोहर को नकारना। धरोहर के संबंध में असत्य बोलना, पर की वस्तु को रख लेना, वापिस मांगने पर इनकार कर देना। किसी ने विश्वास कर कोई चीज सुरक्षित रखी और कहा ये मेरी चीज है, तुम अपने पास रखो, मैं अभी यात्रा पर जा रहा हूं, जब वापिस आऊंगा तब अपनी चीज मैं आपसे वापिस ले लूंगा। और जब वह वापिस आता है और कहता है कि मेरी चीज लाओ, तो वो कहता है कौन सी चीज? मैंने रखी थी आपके पास वो कहता है कब रखी थी? तुम भूल गए हो, तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो, तुमने मेरे पास रखी ही नहीं थी। वह इनकार कर देता है, मैंने तुम्हारी चीज ली भी नहीं और तुमने रखी भी नहीं। धरोहर के संबंध में असत्य बोलना, पर की वस्तु को रख लेना और वापिस मांगने पर बदल जाना आज भी होता है। कहीं किसी भाई ने अपने भाई को हेल्प के लिए 50 लाख रुपए दिए। जब वापिस मांगे तो वो कहता है कि आपने मुझे कब दिए थे? आगे कहा गया, मैं नहीं दूंगा कभी झूठी गवाही जानकर। मृषावाद का 5वां उदाहरण है झूठी साक्षी। झूठी साक्षी देना। आजकल कोर्ट के आसपास झूठी साक्षी देने का बिजनेस चलता रहता है।
असत्य गवाही देना, अपने लोभ के लिए, दूसरों की हानि के लिए, बेविरोध के कारण या अन्य किसी प्रभाव में आकर कोर्ट, कचेरी, पंचायत, संघ आदि में झूठी साक्ष्य देना। ये बिजनेस पहले भी चलता था, आज भी बहुत चलता है, किंतु एक श्रावक पूरी साक्षी, एक श्रावक को झूठी साक्षी नहीं देना चाहिए। स्थूल मृषावाद के 5 उदाहरण आगम साहित्य में उपलब्ध हैं। 2 करण और 3 योग से हमेशा त्याग है। 2 करण यानी करना और कराना, अरु यानी और, 3 योग मन, वचन और काया, जैसे करो नहीं मन से, वचन से, काया से, कराओ नहीं मन से, वचन से, काया से। लास्ट लाइन में कहा गया, सत्यव्रत संकल्प से मुझको विपुल अनुराग है। सत्यव्रत का जो मैंने संकल्प लिया है उस पर मुझको विपुल यानी बहुत, अत्यधिक अनुराग है यानी लगाव है। ऊपर का जो श्लोक था उसी श्लोक को यहाँ पर इंग्लिश में बताया गया है। अब सत्य अनुव्रत के 5 अतिचार, तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे। बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यो ही मढ़ दिया, रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया, मर्म उद्घाटन किया हो गलत पथ दर्शन किया, लेख झूठा लिख किसी का अहित संपादन किया। मृषावाद के 5 अतिचार बताए गए हैं जो प्रत्याख्यान की सीमा में नहीं आते। उनका आचरण होगा तो व्रत भंग की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए श्रावक को इन अतिचारों से बचना चाहिए। बिना पुष्ट प्रमाण सहसा दोष यो ही मढ़ दिया। पहला अतिचार है सहसा अभ्याख्यान, बिना सोचे समझे किसी पर आरोप लगा देना। यदि बिना सोचे समझे आरोप लगा दोगे तो मृषावाद की संभावना बढ़ जाती है। बिना सोचे समझे आरोप नहीं लगाना चाहिए। बारिश का मौसम था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक बार एक सन्यासी जंगल से गुजर रहे थे, उसने देखा कि एक पुरुष वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, उसके साथ एक स्त्री भी है जो सोई हुई है, उसके पास एक बोतल है। और सन्यासी आगे बढ़ते हैं और लोगों को कहा कि एक व्यक्ति है जो शराब पी रहा है और व्यभिचार कर रहा है। तो सब लोगों ने कहा हम उनके पास जाते हैं, उसको मारेंगे। उसके पास पहुंचे और कहा कि आप शराब पीते हो, व्यभिचार करते हो। अब उस व्यक्ति ने कहा, किसने कहा? कि सन्यासी ने कहा। कि तब उस भाई ने कहा कि ये शराब नहीं है, ये तो दवाई की बोतल है, ये तो मेरी माँ है जो बीमार है, उसका मैं सिर दबा रहा था। सब लोग फिर क्या करते, क्षमा याचना मांगते हैं। और थोड़ी देर के बाद जब वापिस सन्यासी आते हैं तब उस भाई ने अपने पास बुलाया और कहा कि कुछ भी बात बोलो सोच समझकर बोलनी चाहिए, बिना सोचे समझे किसी के ऊपर मिथ्या आरोप नहीं लगाना चाहिए। बहुत बड़ा पाप है सहसा अभ्याख्यान। बहुत बार सहसा अभ्याख्यान समस्या पैदा कर देता है। सहसा का अर्थ है सोचे समझे बिना कुछ भी कह देना। दूर से कुछ देखा, स्पष्ट पता नहीं चला और आरोप लगा दिया।
एक घटना है, पंजाब की घटना, कि जैन साधु विहार कर रहे थे। पंजाब में नहरें बहुत होती है, तो विहार कर रहे थे, प्यास लगी और पानी पीने के लिए नहर में जाते हैं। नहर एकदम सूखी थी और एक भाई ने दूर से देखा कि जैन साधु नहर में पानी पी रहे हैं और पूरे गांव में जैन श्रावकों को बता दिया कि जैन साधु नहर में पानी पी रहे हैं। कोई भी श्रावक सामने अवगाने के लिए नहीं गया। जैसे स्थान पर संत पधारे और 2-3 श्रावकों को बुलाया और कहा, क्या बात है, आज सामने नहीं आए? और कहा, आप तो नहर में कच्चा पानी पी रहे थे। बोले, किसने कहा? उस भाई को बुलाया। उसने जब बुलाया गया और पूछा कि आपने क्या देखा था, उसने कहा, मैंने देखा कि आप नहर में पानी पी रहे थे। तब संत ने कहा, मैं नहर में पानी तो पी रहा था, लेकिन नहर तो सूखी थी या उसमें पानी था? जब लोगों ने देखा नहर तो एकदम सूखी है, तब संत ने कहा कि सोचे समझे बिना कभी भी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी विचित्र प्रकृति होती है कि उन्हें दूसरों को बदनाम करने में, अफवाह फैलाने में मजा आता है। बिना सोचे समझे आरोप लगा देना, झूठी बात फैलाना, ये सहसा अभ्याख्यान है। दुनिया में हम देखें, अफवाह फैलाने वालों की कमी नहीं है। जो श्रावक मिथ्यावाद का प्रत्याख्यान करता है, सत्य अनुरोध को स्वीकार करता है, उसके लिए एक अतिचार है सहसा अभ्याख्यान। सोचे समझे बिना किसी पर आरोप न लगाना। नेक्स्ट लाइन में कहा गया है, रहस्य चिंतन निरत पर आरोप कोई गढ़ दिया। दूसरा अतिचार है रहस्य अभ्याख्यान, रहस्य का आरोपण लगा देना। 2 आदमी एकांत में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, न बात को सुना न समझा, किसी को जाकर कहना, वे दोनों तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुमने सुना है? सुना तो नहीं है, पर मैंने पूरा जान लिया। कैसे जाना? उनके हाव भाव से। आरोप लगाने वाले आरोप लगा देते हैं, सोचते नहीं हैं, विचारते नहीं हैं कि उसका परिणाम क्या आएगा। जब परिणाम आता है तब पता चलता है। इसीलिए बिना सोचे समझे ने जो बात बराबर सुनी नहीं है, तो उस बात का भी क्या नहीं करना चाहिए? उद्घाटन नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहा गया, मर्म उद्घाटन किया हो। तीसरा अतिचार है सदा मंत्र का भेदन करना। पति पत्नी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कोई भी रहस्य की बात हुई है, वह फिक्स हो गया कि ये बात किसी को नहीं बतानी है, ये बात एकदम गुड है, गुप्त बात है, तो ये बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। मर्म की बात या मंत्र की बात को रहस्यपूर्ण है, उसे पचाना चाहिए। उसे प्रकट करना अच्छा नहीं होता, उसे प्रकट करने पर बड़ा अनर्थ हो जाता है। एक बार फादर ने अपने बेटे से कहा कि तेरी माँ आजकल मेरा बहुत ध्यान रखती है, लेकिन एक समय था वह मुझे कुएं में धक्का देने के लिए तैयार थी। जब ये बात बेटे को कही, अब और सास बहू में थोड़ी अनबन थी और बेटे ने ये बात अपनी पत्नी को कही। ने जब पत्नी ने बात अपनी सासू माँ को कही, सासू माँ ऊपर जाते हैं, फांसी लगा देते हैं, मृत्यु हो जाती है। जब उनके पतिदेव को पता चला, उसने सोचा मेरे कारण इसकी मृत्यु हुई है, वो भी फांसी लगा देते हैं। अब बेटे ने सोचा कि मेरे कारण ऐसा हुआ, तो बेटा भी मर जाता है,
बहू ने सोचा कि मैंने सासू माँ को कहा तब ये सब कुछ हुआ, तो बहू भी मर जाती है। इस प्रकार कोई भी गुप्त बात हो तो गुप्त बात किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। एक श्रावक सदार मंत्र भेद का अतिक्रमण न करे। गलत पथ दर्शन किया। चौथा अतिचार मिथ्या उपदेश, झूठा उपदेश देना। बहुत लोग झूठी साक्षी, झूठी सलाह देते हैं, तो ये क्या है? वो भी है असत्य। असत्य तो नहीं बोला, पर ऐसी सलाह दे दी जिससे सामने वाला का अनर्थ हो जाए। एक बार एक व्यक्ति गाय को दो रहा था, और जैसे गाय को दो रहा था, गाय दूध नहीं दे रही थी, बार बार लात मार रही थी। उसने सोचा कि अब तो गाय को बेच देना चाहिए। उसने प्लान बनाया, एक व्यक्ति आता है, उसने सोचा इसको तो खरीदना चाहिए। और उसने कहा कि जो मेरा नेबर है उसकी साक्षी से मैं आपको दूंगा। अब नेबर को बता दिया, और वो लेने के लिए आता है, तो जो नेबर था वो माला गिनने बैठ जाता है। उसने पूछा कितना दूध देती है, तो नेबर ने इशारा किया, सामने पत्थर पड़ा था। उसने सोचा कि इतना बड़ा पत्थर है, इतना दूध देती होगी। वो लेकर जाता है, तो वो तो बिल्कुल दूध नहीं दे रही थी। वो वापस आता है और कहता है आपने मेरे साथ धोखा किया। तो उसने कहा मैं क्या करूं, मैंने तो नेबर की साक्षी दिया था। उस भाई ने कहा नाम तो आपका भगत है, लेकिन आपने मेरे साथ धोखा किया। उसने कहा मैंने कहा धोखा किया, मैंने तो कहा कि पत्थर दूध दे तो गाय दूध दे। इस प्रकार जो कष्टपूर्ण बात करते हैं गाय पशु आदि के लेन देन के संदर्भ में, तो मृषा संकेत करते हैं, ये सारा मृषा उपदेश है। मिथ्या उपदेश देना, सामने वाले को फंसा देना, उलझा देना, यह एक अतिक्रमण है, अतिचार है, दोष है। जो सत्य व्रत का पालन करता है वह ऐसा नहीं करता, वह झूठी बात नहीं करता और किसी को उलझाता नहीं है, फंसाता नहीं है, यथार्थ कहता है। और लास्ट की लाइन में कहा गया लेख झूठा लिख किसी का अहित संपादन किया। पांचवा अतिचार है कूट लेख, झूठा लेख लिखना। यह बिजनेस बहुत चलता है। नकली हस्ताक्षर करना, नकली दस्तावेज तैयार करना, नकली नोट छापना, ये कूट लेख सत्य अनुव्रत का अतिचार है। जो व्यक्ति मृषावाद का प्रत्याख्यान करते हैं, सत्य की साधना करना चाहे, तो उस व्यक्ति को इन सारी बातों से बचना चाहिए। अब ऊपर जो श्लोक था उसको यहाँ पर इंग्लिश में बताया गया है। ने जो भी अतिचार बताए गए इसको यहाँ पर पॉइंट वाइज बताया गया है। सत्य अनुव्रत का पालन करने वाला श्रावक पुष्ट आधार के बिना किसी पर दोष का आरोपण नहीं करता। क्रोध, लोभ, भय और हास्य के लिए अहितकारक असत्य नहीं बोलता। किसी की गोपनीय बात प्रकट नहीं करता। किसी को गलत पथ दर्शन नहीं करता। झूठी साक्षी नहीं देता। झूठा लेख भी नहीं लिखता। इनमें से एक भी आचरण करने वाला व्रत का अपराधी होता है। इसीलिए जो श्रावक 12 व्रत का अपने जीवन में पालन करता है, तो ये जो सब बातें बताई गई है उस बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि ये दोष उनके जीवन में नहीं लगे। इसी भावना के साथ ओम अरहम। अब हम नेक्स्ट आचौर्य अनुव्रत के बारे में चर्चा करेंगे। इसी भावना के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम